हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰੇ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਸੂਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। तो दोस्तों कुछ वीडियोस आईयां ने काफ़ी दिनों बाद ही, कह सकते हो कि कुछ वीडियोस काफ़ी दिनों बाद आईयां ने। जद बाबा जी अज चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ दियां तां तुसीं ये देख सकते हो। एक इस विच हैलीकॉप्टर दी भी हैगी आ, एक गड्डी दी हैगी आ। परे बैठे ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਮੈਲਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ मालिक ने हमसे कोई ज़मीन जायदाद तो नहीं मांगी, उसने कोई हमसे धन दौलत तो नहीं मांगी, वक़्त ही तो मांगा है। थोड़ा सा वक़्त नहीं दे सके तो ये कैसा प्यार है, लानत है ऐसे प्यार पर। संगत से उन्होंने ये फरमाया कि आप लोगों को इतनी गर्मी में ब्यास आने की क्या ज़रूरत है। सारी संगत में खामोशी छा गई। बाबा जी ने कहा, आप सब आराम से अपने घरों में एसी लगाकर कूलरों के आगे बैठे रहते। अगर आप सबका जवाब ये है कि चाहत खींच लाई, तो बस उस चाहत को साबित करके दिखाइए। मालिक ने तो सिर्फ घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा ही मांगा है। मालिक को ना आपकी ज़मीन जायदाद चाहिए, ना कुछ और चाहिए, ना आपको जंगलों पहाड़ों में कहीं जाना है। बस प्रेम प्यार से उनकी याद में भजन पर बैठना है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। दोस्तों हुण एक बहुत सुंदर साखी तुहाडे अगे पेश करन लग्या। भ्रम में ना रहो। पूसा रोड दिल्ली सत्संग घर हुआ करता था। हम में से भी कई दोस्त वहाँ से हैं, पूसा रोड से दिल्ली सत्संग घर। उसके बावजूद बाद में हुजूर ने छतरपुर में जगह ली और वहाँ पर सेंटर बनने का काम चल रहा था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी उस समय गद्दी पर सुशोभित थे। उनके एक बहुत ही नज़दीकी पाठी हुआ करते थे। निर्मल सिंह जी से मेरा बड़ा प्यार था। वो हर बात मुझसे शेयर करते थे। वो बहुत बुज़ुर्ग थे और मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मैं फरीदाबाद अपनी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और मैं भी छतरपुर सत्संग सुनने जाया करता था। मैं भी अपनी साइकिल पर हुजूर के दर्शन करने जाया करता था। वहीं पर उन्होंने मुझे फ़ेस टू फेस यह साखी सुनाई थी जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में अभी नया जो छतरपुर सेंटर बना है, वहाँ जंगल के बीच में से रास्ता होकर गुज़रता था। उन पहाड़ियों में एक शेर बड़ा ही आदमखोर था। हर जगह उसने हाहाकार मचाया हुआ था। और जब उस सत्संग घर का उद्घाटन करने हुजूर वहाँ गए, तब वह अपनी कार में बैठे थे, तो पाठी निर्मल सिंह जी भी उनके साथ कार की पिछली सीट पर बैठे थे। हुजूर ने फरमाया कि मैंने सुना है यहाँ कोई आदमखोर
शेर ने तबाही मचाई हुई है। मैंने सुना है वह लोगों को उठाकर ले जाता है, फिर मारकर खा जाता है, और शिकारी उसके पीछे लगे हुए हैं उसे मारने के लिए। अचानक कुछ दूर पर बीच रास्ते में वह शेर आकर खड़ा हो गया और हुजूर अपनी कार से तुरंत निकलकर बाहर आ गए। मैंने कहा, हुजूर, यह शेर आदमखोर है, आपसे विनती है कि आप बाहर ना जाएं। मैं बुरी तरह से घबरा गया था, पर हुजूर के मुख पर तेज था और मुस्कुराते हुए उन्होंने कुछ कहा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही हुजूर ने कार के बाहर कदम रखा, आसपास जितने भी सेवादार कार में थे सब घबरा गए। सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हो गए थे। सब हुजूर महाराज के आगे आ गए। मैं तो डर के मारे कार से ही निकल नहीं पा रहा था, लेकिन हुजूर की हिम्मत देखकर मैं भी उनके साथ बाहर निकल आया। फिर कुछ दूरी पर शेर खड़ा था और हुजूर ने जिस तरह इंसान से बात करते हैं ठीक वैसे ही उससे पूछा, ठीक है, अब तो पेट भर गया, यहाँ और खाने को चाहिए। इतना कहने के बाद शेर और हुजूर की नज़रें मिली। फिर शेर वहाँ से वापस पहाड़ियों में चला गया और फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं आया। जब हम कार के अंदर बैठ गए तो पिछली सीट पर मैं भी उनके साथ बैठा था। मैंने पूछा, हुजूर, इस राज से पर्दा उठाएं। हुजूर मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। फिर दोबारा जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, यह शेर पिछले जन्म में एक इंसान था। इसने नाम भजन ले लिया, लेकिन इसके मन में मांस खाने की इच्छा बहुत तेज थी। इसने सोचा, नाम ले लिया तो क्या हुआ, मांस तो खाना ही है, हुजूर तो लेकर ही जाएंगे, और यह मांस खाता रहा। अब कर्मों के अनुसार तो हुजूर ने उसको अगला जन्म शेर का दिया और कहा कि जितना तू खा सकता है पेट भर के खा ले। अब क्योंकि इसके पीछे शिकारी घूम रहे थे, लोग इसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो यह बेचारा इधर उधर भाग रहा था। जब हुजूर उस तरफ आए तो वह उनसे कह रहा था कि अब मुझे इस देह से छुड़वा दो। तब मैंने पूछा, पेट भर गया या और कुछ खाना बाकी है? अंदर से विनती कर रहा था कि मुझे और नहीं खाना, इसलिए मैंने उसे कहा कि जाओ और यह अपना चोला आज ही छोड़ जाएगा। इस साखी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि जो सत्संगी भजन सिमरन लेकर भी मांस, शराब, नशे की आदत नहीं छोड़ सकते या बुरे विचार नहीं छोड़ सकते, तो वह इस भ्रम में ना रहें कि हुजूर उनको लेकर ही जाएंगे। मौजूदा सरकार ने भी यह कह दिया है कि अगर भजन सिमरन करोगे तो ही यहाँ से लेकर जाऊँगा, नहीं तो फिर दोबारा यहीं जन्म देकर फिर आपको दुख और मुसीबतें उठानी होंगी। तो इस जन्म का मकसद भी यही है कि भजन सिमरन करके रूहानी सफ़र तय किया जाए और हुजूर की खुशियाँ प्राप्त की जाएं। एक बार मौजूदा सरकार ने भी सत्संग में कहा था कि आज तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि लेकर जाऊँगा, अगर नहीं लेकर जाऊँ तो किसको पकड़ोगे? तो इतने लोगों के बीच में किसी ने हिम्मत की और खड़े होकर कहा, हुजूर आपको पकड़ेंगे। तो हुजूर ने माथे पर तीसरे तिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहाँ तो पहुँचो। ये दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना एक सत्संग के दौरान एक एज ਦੇ रिलेटेड दोस्तों मैं एक गल थोड़ी
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹੀ ਸੇਮ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। हालांकि सवाल करने वाले भी वह आप ही हैं और जवाब भी खुद देते हैं। बाबा जी जिससे चाहे उससे बुलवा सकते हैं, कहला सकते हैं। वह दया करने वाला है, वही बख्शनहार है। हमें तो इस भ्रम से निकलना है और भ्रम को छोड़कर हमें कुल मालिक की भक्ति में लीन हो जाना है। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਮਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੋਬ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਭਾਵ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁਗਤਣੀ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। व्रत नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब धरना, से उबरे जो सतगुरु की सरना। आने जाने के चक्र में जो जीव है, वे व्रत आदि नित नेम करके देख चुके हैं। समस्त पवित्र नदियों के तट पर तीर्थ यात्रा करके भी देख लिया, पर वे ही उभरेंगे जो पूर्ण सतगुरु की शरण में आएंगे। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हो। हिंदी में ये साखी थी, आप बता सकते हो। शायद ये पहले भी मैंने सुनी है ये साखी, और छोटा सा एक एक्सपीरियंस भी आपको बता हो गया कि वो बाबा जी वाली बात।